हिरण के पर्यायवाची और हिरण के बारे में बहुत सी अनसुनी बातें आपके सामने प्रस्तुत हैं। आइए हम सबसे पहले पर्यायवाची देखते हैं। दुआ संख्या 1। 12 सिंघा वनजीव चारुलोचन सारंग मृग मृगान्य शीतल हिरण कृष्ण सार नारंग। यहाँ नारंग शब्द पदपूर्ति के लिए रखा गया है। वास्तव में इस दोहे में इसका कोई अपना अर्थ नहीं है, लेकिन नारंग का अर्थ नारंगी होता है, यह हमें जानना ही चाहिए। बाकी जो 9 शब्द हैं इस दोहे के अंतर्गत, वे सभी के सभी हिरण के पर्यायवाची हैं। आइए अब हम कुछ अंग्रेजी में प्रसिद्ध हिरण के जो नाम हैं, पर्यायवाची हैं, उनको जानते हैं। निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा और आपका ज्ञान बढ़ेगा। आइए इस दुआ संख्या 2 को देखते हैं। इंग्लिश एंटलोप डियर ब्रॉकेट बक फॉन। इंग्लिश एंटलोप डियर ब्रॉकेट बक फॉन। स्टैग डॉ हर्ट कोक्लियर मिले हरिण सम्मान। ब्रॉकेट बक फॉन स्टैग डॉ हार्ट को क्लियर मिले हरिण सम्मान। यहाँ पर जो 8 शब्द क्रमशः आए हैं अंग्रेजी के, वे सभी के सभी 8 शब्द अंग्रेजी में हिरण के पर्यायवाची हैं, हिरण के पर्यायवाची हैं। और जो हरिण शब्द मिला है आपको, वह हिंदी का पर्यायवाची है। इस प्रकार इस दोहे में 9 शब्द हिरण के पर्यायवाची हैं। क्रमशः पहले और दूसरे दोहे में आपको 9 शब्द हिरण के पर्यायवाची मिले हैं। कुछ खास बातें भी जानते हैं। काला जीव कृष्ण सार, कृष्ण को रथ खींचत। भगवान कृष्ण के रथ को खींचने के कारण हिरण का एक नाम कृष्णसार पड़ा। सुरभि संभर औकुरंग रूप मनोहर सिंचत। सुरभि संभर औकुरंग रूप मनोहर सिंचत। यहाँ पर हिरण का नाम बताया, जैसा कि मैंने, कृष्णसार कैसे हुआ? भगवान कृष्ण के रथ को खींचने के कारण हिरण का एक पर्यायवाची कृष्णसार भी हो गया। सुरभि, संबर और कुरंग, ये 3 शब्द इस दोहे में हिरण के पर्यायवाची हैं। कृष्णसार तो पहले भी आ चुका है, इसलिए इस दोहे में केवल 3 शब्द ही हिरण के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार 9, 9 और 3 यानी कुल 21 शब्द इन 3 दोहों में आपको हिरण के पर्यायवाची मिल रहे हैं और आपके ज्ञान को निश्चित रूप से बढ़ा रहे हैं। आइए अभी हम हिरण के बारे में आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसे शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। निश्चित रूप से ये जानकारियाँ आपके लिए विशेष जानकारी होंगी और आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी। पहली जानकारी है कि मृग अर्थात हिरण 9 प्रकार के कहे गए हैं। उन 9 का नाम है मसूरु, रोहित, न्यूंक, शंबर, वभ्रुण, रुरु, सस, ऐड़ और हरिण। जिस प्रकार संबर और संभर एक ही हैं, उसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि हिरण और हिरण भी एक ही हैं। केवल संबर में और शंबर में ब और भ है, हिरण और हिरण में
नौ और ड़ है, बाकी दोनों एक ही हैं। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि नर हिरण को अंग्रेजी में स्टैग या बक, इन दो नामों से जाना जाता है। नर हिरण को अंग्रेजी में या तो स्टैग कहते हैं या बक कहते हैं। अब जो मादा हिरण है, जिसे हम हिरनी कहेंगे हिंदी में, भाई हिरण से हिरनी हिंदी में तो सरल है, लेकिन अंग्रेजी स्पष्ट हमको बता रहा है कि आप मादा हिरण को डो ही कहेंगे, अर्थात मादा हिरण को अंग्रेजी में डो कहा जाता है। अब एक जो एकदम जवान हिरण है, उस हिरण को अंग्रेजी में फान कहा जाता है। बड़ी अच्छी जानकारी है। बात आती है सुरभि शब्द की। सुरभि शब्द के कई अर्थ होते हैं। वास्तव में यह अनेकार्थी शब्द है। यहाँ एक सारंग शब्द भी आया है, वह भी अनेकार्थी है। उसका चित्रण मैंने, वर्णन चित्रण सब पहले कर चुका हूँ। आइए आज हम सुरभि के बारे में समझते हैं। सुरभि के निम्न अर्थ हैं: सुगंध, खुशबू, इत्र, गाय, कमल, सल्फर, सोना, मीठी सुगंध, दिव्य गाय, सुखद, शानदार, सुंदर। इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ भी सुरभि के होते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। कतिपय मान्यताओं के अनुसार सुरभि का अर्थ सुगंध होता है और सुरभि गाय को कहते हैं। यहाँ ध्यान रखें, भाव पर जो मात्रा छोटी और बड़ी की है, ऐसा भ्रम कतिपय विद्वान पैदा करते हैं। पर मेरे दृष्टिकोण में ये जो दोनों शब्द हैं, सुरभि और सुरभि, एक ही हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल वर्तनी का अंतर है। और अधिकांश विद्वान सुरभि लिखते हैं, अर्थात सुरभि की परंपरा ही सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रचलित है। आप लोगों को हमारे इस वीडियो को देखने और अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए बार बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।